हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज हम 11th क्लास का बिजनेस का लेसन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। लेसन नंबर 3 है व्यावसायिक जोखिम, प्रकृति एवं कारण। मीन्स इस चैप्टर में ये बताया हुआ है कि व्यावसायिक जोखिम क्या होता है और इसकी क्या विशेषताएं हैं और इसके क्या कारण हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जोखिम का क्या अर्थ है, व्यावसायिक जोखिम का क्या अर्थ है। देखिए, जोखिम व्यवसाय की एक मुख्य विशेषता होती है। अर्थात अगर किसी क्रिया में जोखिम नहीं है, रिस्क नहीं है, तो हम उसको व्यवसाय नहीं कह सकते। फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था व्यवसाय की विशेषताओं में कि जोखिम तत्व मीन्स व्यवसाय में जोखिम का होना अनिवार्य है। अगर किसी क्रिया में जोखिम नहीं है तो मीन्स हम उसको व्यवसाय नहीं कह सकते। इसलिए जोखिम व्यवसाय की एक मुख्य विशेषता है। व्यवसाय में इस विशेषता के पाए जाने का मुख्य कारण व्यवसायिक क्रियाओं का लगातार व अनिश्चित रहना होता है। यानी व्यवसायिक क्रियाएं जो हैं वो लगातार चलती हैं और जो भविष्य है, क्योंकि भविष्य में लगातार चलती हैं और भविष्य कैसा होता है, अनिश्चित होता है। अनिश्चितता के कारण ही जो है व्यवसाय में जोखिम उत्पन्न होता है। यानी अनिश्चितता जोखिम की जन्मदाता होती है। कल क्या होने वाला है इस बारे में निश्चित रूप से कुछ भी नहीं कहा जा सकता। व्यवसाय के संदर्भ में जोखिम के कुछ उदाहरण हैं, इस प्रकार हैं। उपभोक्ताओं की रुचि में अचानक परिवर्तन हो जाना, उससे बिक्री में कमी हो जाना, अनेक प्रतियोगी फर्म के बाजार में प्रवेश करने से लाभों में गिरावट आ जाना। मीन्स पहले मान लीजिए एक स्थान पर केवल आपका ही बिजनेस था, यानी आपकी ही दुकान थी, लेकिन अचानक वहाँ 10 दुकानें और खुल जाएं तो आप देखेंगे आपके लाभों में कमी हो जाएगी और आपकी बिक्री कम हो जाएगी। स्टॉक किए गए माल के भाव में गिरावट आ जाना। मान लीजिए आपने चीनी का स्टॉक कर लिया, काफ़ी मात्रा में आपने चीनी लेकर खरीद ली और अचानक चीनी के भाव गिर जाएं तो भी आपको नुकसान हो जाएगा। रिस्क, जिसको हम कहते हैं रिस्क आ जाएगा, जोखिम आ जाएगा। श्रमिकों की हड़ताल के कारण उत्पादन बंद हो जाना। कई बार क्या होता है कि श्रमिक अपने वेतन को बढ़वाने के लिए अन्य कारणों से हड़ताल कर देते हैं, जिससे कि व्यवसाय में जोखिम उत्पन्न होता है। भूकंप से हानि, अचानक भूकंप आ जाने से लाखों करोड़ों की संपत्तियां सेकंडों में नष्ट हो जाती हैं। बड़ी बड़ी इमारतें जो है वो नष्ट हो जाती हैं, इससे भी जोखिम उत्पन्न होता है। चोरी से हानि होना आदि, चोरी से भी हानि जो है जोखिम का ही कारण है। इस प्रकार व्यवसाय में सदैव हानि की संभावना बनी रहती है और व्यवसाय में हानि की संभावना को ही व्यवसायिक जोखिम कहते हैं। तो इस पूरे का एक आंसर ये आया, व्यवसायिक जोखिम क्या है। व्यवसाय में हानि की संभावना को क्या कहते हैं, हानि जो है व्यवसायिक जोखिम कहते हैं। व्यवसाय में हानि की संभावना मीन्स अभी जोखिम हुआ नहीं है लेकिन उसके होने की संभावना है, उस संभावना को ही हम व्यवसायिक जोखिम कहते हैं। जोखिम को हानि कहना गलत होगा। अर्थात आप जोखिम को हानि नहीं कह सकते, क्योंकि हमने बताया जोखिम जो है वो हानि है जो हुई नहीं है लेकिन होने वाली है, अर्थात भविष्य से संबंधित। क्योंकि जोखिम जो है हानि नहीं बल्कि हानि की संभावना है। यह अभी हुआ नहीं है बल्कि भविष्य में होगा। इसकी परिभाषा लिखेंगे आप व्हीलर के अनुसार। व्हीलर एक विद्वान हुए हैं, उनके अनुसार इसकी परिभाषा तो जोखिम हानि का संयोग है। यानी जोखिम जो है वो हानि का संयोग में संभावना है। यह किसी प्रतिकूल घटना के घटित होने की संभावना है। यानी जब आप जैसा सोचते हैं अगर उसके विपरीत हो जाए तो इसकी संभावना को ही हम क्या कहते हैं, जोखिम कहते हैं। इसके बाद बात आती है जो है कि एक अलग से एक डेफिनेशन है और वो है सीओ हार्डे के अनुसार लागत हानि या क्षति के संबंध में अनिश्चितताओं को जोखिम कहते हैं। सीओ हार्डे के अनुसार लागत हानि या क्षति भी हानि होती है के संबंध में अनिश्चितताओं को जोखिम कहते हैं। अब हम जोखिम की प्रकृति पढ़ेंगे, यानी व्यावसायिक जोखिम की प्रकृति या विशेषताएं क्या है। तो सबसे पहले देखिए, व्यावसायिक जोखिम का विस्तृत अध्ययन करने के बाद हम सीधे यहाँ आते हैं कि व्यावसायिक जोखिम की प्रकृति या विशेषताएं भी हम इसको कहते हैं निम्नलिखित है।
जोखिम अनिश्चितताओं का परिणाम है। अर्थात जोखिम तब उत्पन्न होता है जब अनिश्चितताएं होती हैं। जहां भी कोई चीज निश्चित नहीं होगी बल्कि अनिश्चित होगी, अनसर्टेनिटी होगी, वहीं पर जो है जोखिम उत्पन्न होगा। और अनिश्चितताएं कई प्रकार की हो सकती हैं, जैसे मानवीय अनिश्चितताएं, व्यावसायिक अनिश्चितताएं और प्राकृतिक अनिश्चितताएं। तो जो अनिश्चितताएं 3 प्रकार की हो सकती हैं। इन तीनों के उदाहरण है, जैसे मानवीय अनिश्चितता का मतलब है पहला कि हड़ताल या चोरी आदि के कारण जो हानि होती है। मान लीजिए एक कर्मचारी आपके यहाँ काम करता है और वो अचानक कोई माल आपकी दुकान में से, जो नौकर था जो आपके यहाँ नौकरी करता था, और आपकी दुकान में से कोई माल छिपा कर ले जाए या कोई अन्य व्यक्ति छिपा कर ले जाए, ये मानवीय। इसी तरह हड़ताल, कर्मचारियों ने स्ट्राइक कर दी तो उसके कारण भी जो है संस्था को बंद रखना पड़ सकता है, उससे व्यवसाय को जो लॉस होगा। दूसरा है व्यावसायिक अनिश्चितता। व्यावसायिक अनिश्चितता का मतलब है कि आपने मान लीजिए मांग का गलत अनुमान लगा दिया, कि आपने जो अनुमान लगाया था कि इतना माल बिक जाएगा लेकिन वो उतना नहीं बिक पाया, इसके कारण आपको हानि हुई। मूल्य में परिवर्तन, मान लीजिए जितना आप सोच रहे थे कीमतें उससे कहीं कम हो गई, ज्यादा कीमतों में कमी आने के कारण जो आपको रिस्क है। इसके बाद तीसरा है प्राकृतिक जोखिम या प्राकृतिक अनिश्चितता। कुछ अनिश्चितताएं प्रकृति की तरफ से भी उत्पन्न होती हैं, जैसे भूकंप आ जाना, सूखा, हिमपात, महामारी, जैसे आजकल चल रहा है, क्योंकि इसके बारे में किसी को नहीं पता था कि कब क्या हो जाए, और ना ही कोई व्यक्ति इनके बारे में बहुत पहले अनुमान लगा सकता है। लेकिन इससे जो जन क्षति और माल की क्षति होती है वो बहुत ज्यादा होती है। तो ये भी अनिश्चितता का एक रूप है। तो पहली विशेषता थी कि जोखिम अनिश्चितता का परिणाम है। जब भी अनिश्चितता उत्पन्न होगी जोखिम अवश्य उत्पन्न होगा। नंबर 2, जोखिम से बचा नहीं जा सकता। इसमें कहा है कि एक व्यवसायी जो होता है, एक व्यवसायी जोखिम के जाल से निकल नहीं सकता। अर्थात व्यवसाय में जोखिम होता है, आपको बताया, लेकिन एक व्यवसायी जो जोखिम को पूरी तरह से समाप्त नहीं कर सकता। इसका एकमात्र कारण यह है कि व्यवसाय भविष्य से संबंधित होता है और भविष्य अनिश्चित होता है। हाँ, व्यवसाय के जोखिम को कम जरूर किया जा सकता है, लेकिन पूरी तरह आप उसको समाप्त नहीं कर सकते। ये जरूर है कि जहां 1 लाख का नुकसान हो रहा था, अब आप उसको कम करके 10,000 का कर दें, लेकिन पूरी तरह से जोखिम को समाप्त नहीं किया जा सकता। तीसरा, जोखिम की लागत मात्रा जो है व्यवसाय के आकार पर निर्भर करती है। अर्थात जो जोखिम है वो उसकी मात्रा व्यवसाय के आकार पर निर्भर करती है। प्राय बड़े आकार के व्यवसायों में जोखिम अधिक और छोटे आकार के व्यवसायों में जोखिम कम होता है। इसके बाद है कि जोखिम का प्रतिफल लाभ है। व्यवसायिक जोखिम, एक व्यवसायी को व्यवसाय में जोखिम उठाने के बदले में जो प्राप्त होता है उसे हम लाभ कहते हैं। अर्थात जितना अधिक जोखिम होता है उतने ही लाभ की संभावना भी अधिक होती है। यानी जिस काम में रिस्क कम होगा, जोखिम कम होगा, वहां लाभ की संभावना भी कम से कम रहती है। इसके बाद है आपका व्यवसाय की प्रकृति पर जोखिम की मात्रा निर्भर करती है। यानी व्यवसायिक जोखिम व्यवसाय की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। अर्थात किस प्रकार का व्यवसाय है। प्राय छोटे, यानी जैसा एक तो बताया आपको आकार पर निर्भर करती है, तो आकार अगर छोटा होता है तो जोखिम भी कम होगा और बड़े में ज्यादा होगा। इसी प्रकार व्यवसाय की प्रकृति कैसी है, अर्थात व्यवसाय किस तरह का है। मान लीजिए आप निर्माण का कार्य कर रहे हैं या आप वस्तुओं को क्रय विक्रय, खरीदने और बेचने का काम कर रहे हैं, तो उनमें से अगर हम देखें तो देखिए जो निर्माण कार्य हैं उसमें बहुत ज्यादा पैसा लगता है, जो रिस्क ज्यादा रहता है। लेकिन जो आपके क्रय विक्रय की वस्तुएं हैं उनमें रिस्क कम रहता है। इसी तरह जो दैनिक प्रयोग वाली वस्तुएं हैं उनमें रिस्क कम रहता है। आपने देखा होगा परचूने की दुकान, ठीक है, इनमें रिस्क कम रहता है। लेकिन जो लोग फैशन वाली वस्तुएं बेचते हैं, जैसे फैशनेबल कपड़े, जूते, उनमें रिस्क ज्यादा होता है। ठीक है, इसके बाद आगे बात करते हैं हम। ये तो एक टॉपिक आपका खत्म हुआ। इसके बाद बात करते हैं व्यावसायिक जोखिम के कारण, या इसको कहिए व्यावसायिक जोखिम कैसे उत्पन्न होता है। देखिए, व्यावसायिक जोखिम को उत्पन्न करने में अनेक मानवीय प्राकृतिक शक्तियों का हाथ होता है। यानी व्यवसाय में जोखिम उत्पन्न करने में बहुत से मानवीय तत्वों का हाथ है,
प्राकृतिक तत्वों का हाथ है। यही नहीं, इसके अन्य कई भी और भी कारण हो सकते हैं, जैसे भौतिक कारण भी हो सकते हैं, आर्थिक कारण भी हो सकते हैं, सरकारी नीति भी हो सकती है आदि। इन सभी के कारण जो है व्यावसायिक जोखिम उत्पन्न होता है। तो व्यावसायिक जोखिम उत्पन्न होने के सबसे पहले जो कारण है वो है आपके प्राकृतिक कारण। तो व्यावसायिक जोखिम उत्पन्न होने के प्राकृतिक कारणों के अंतर्गत वे कारण होते हैं जो मनुष्य की शक्ति के बाहर होते हैं, अर्थात इन कारणों पर मनुष्य का कोई नियंत्रण नहीं होता। ठीक है जी। और प्राकृतिक जो कारण होते हैं उन पर मनुष्य का कोई नियंत्रण नहीं होता। मनुष्य इनके बारे में केवल सोच सकता है, निश्चित कुछ नहीं बता सकता, और इनको रोकना तो असंभव है। इनको 3 भागों में बांटा जा सकता है। ठीक है, इन्हें रोकना भी असंभव होता है प्राकृतिक कारणों को। जैसे भाई भूकंप आ गया, बाढ़ आ गई, इस तरह की जो प्राकृतिक आपदाएं हैं ये प्राकृतिक कारण में शामिल होती हैं और इनको आप रोक नहीं सकते। इसके बाद ये 3 प्रकार के हैं। सबसे पहला मौसमी परिवर्तन। इसका अभिप्राय जो है इस मौसम, इसका व्यवसाय पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। इसमें आंधी, तूफान, बाढ़, सूखा, हिमपात व आगजनी को शामिल किया जाता है। समझ में आ गया मौसमी परिवर्तन। दूसरा भूगर्भ में होने वाले परिवर्तन। भूगर्भ में होने वाले परिवर्तनों में भारी परिवर्तनों से भी भारी हानि का सामना करना पड़ता है। जैसे भूकंप आने पर एक झटके में बड़ी सी बड़ी इमारतें वो है सेकंडों में नष्ट होती हुई देखी जा सकती है। इसके बाद अन्य प्राकृतिक प्रकोप हैं, जैसे बिजली गिरना, वायुमंडल में विकार उत्पन्न हो जाना, टिड्डी दल का फसल पर हमला कर देना आदि जो है प्रकोप शामिल किए जाते हैं। तो सबसे पहले अगर क्वेश्चन ये आता है कि प्राकृतिक व्यावसायिक जोखिम के प्राकृतिक कारणों का वर्णन कीजिए, तो ये बताएंगे प्राकृतिक कारण क्या है, उसके बाद इसके 3 कारण कौन कौन से ये बताएंगे। इसी तरह से दूसरा जो है मानवीय कारण। व्यावसायिक जोखिम को पैदा करने में मानव का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है या हाथ है। इनमें उन सभी कारणों को शामिल किया जाता है जो मानव की असावधानी, देखिए मानव जो है कई बार लापरवाही से काम करता है, बेईमानी, उतावलेपन, जल्दबाजी और मंद बुद्धि के कारण, और उसको उसकी नॉलेज नहीं है फिर भी वो कर देता है, इसके कारण जो हानि होती है उनको शामिल किया जाता है। इस प्रकार के से मानव द्वारा उत्पन्न जोखिमों को रोकना पूरी तरह समाज व देश के लिए लाभकारी होता है। अगर इनको रोक दिए जाए तो ये समाज और देश के लिए बहुत फायदेमंद है। सावधानी, ईमानदारी, संयम और पूरा दिमाग लगाकर कार्य करने से इन जोखिमों को रोका जा सकता है। जैसे आपको बताया प्राकृतिक जोखिमों को आप रोक नहीं सकते, लेकिन इन जोखिमों को रोका जा सकता है। मानवीय कारण में निम्नलिखित 4-5 जो है होते हैं, 4 प्रकार के। सबसे पहला जो मानवीय कारण है वो है आपका कर्मचारियों की बेईमानी। देखिए इसमें क्या है, जब व्यवसायी के पास काम करने वाला कोई व्यक्ति ही वस्तुओं की चोरी करने लगे, वस्तुओं को मान लीजिए आपके दुकान पर कोई कर्मचारी लगा हुआ है और वो कर्मचारी आपके यहाँ से वस्तुएं दुबकाने लगे या रुपया चुराने लगे, तो उसके कारण जो व्यवसाय में जोखिम होता है उत्पन्न होता है उसे, ठीक है, मानवीय कारणों के कारण व्यवसायिक जोखिम कहते हैं। इसका ग्राहकों की बेईमानी। कई बार क्या होता है कि ग्राहक आपके यहाँ सामान खरीदने आया और उसने आपको छिपाकर, आपसे बचाकर कोई चीज़ छिपाकर रख ली और चोरी कर ले गए। जब ग्राहक माल की चोरी करते हैं, या कई बार ऐसा होता है कि उधार वो आपसे ले गए लेकिन उसका भुगतान नहीं करते, या तो जानबूझकर नहीं करते या वो करने में सक्षम नहीं रहते। दोनों में अंतर होता है। जानबूझकर ना करने का मतलब है कि दादागिरी में तो भाई जा तुम्हारे पैसे नहीं देने, और सक्षम ना होने का मतलब है कि उसके पास पैसे की व्यवस्था नहीं है, तो उसके कारण भी व्यवसाय में जोखिम उत्पन्न होता है। इसके बाद हड़ताल और तालाबंदी, ये 2 चीजें अलग अलग। कई बार प्रबंधकों द्वारा दिए गए निर्णयों से श्रमिकों में असंतोष फैल जाता है। कई बार क्या होता है कि प्रबंधकों ने जो डिसीजन लिए, जो लोग अन्य जो कर्मचारी होते हैं उनमें असंतोष फैल जाता है, यानी वो उससे संतुष्ट नहीं होते। जैसे बोनस आदि की कम घोषणा किए जाने पर प्राय ऐसा होता है। श्रमिकों की असंतुष्टि अंततः हड़ताल में बदल जाती है, और कई बार इसको तो कहते हैं हड़ताल, लेकिन कई बार क्या होता है कि मालिक जो है वो गुस्से में आकर संस्था को ताला लगा देता है, और इसको कहते हैं लॉकआउट या तालाबंदी। इसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट, असावधानी से काम करना।
जब कभी व्यवसाय का स्वामी सावधानी से मांग का अनुमान लगाता है या श्रमिकों या किसी अन्य द्वारा गोदाम में जलती हुई बीड़ी सिगरेट फेंकने से आग लग जाती है, तो इससे भी व्यावसायिक जोखिम उत्पन्न होता है। कई बार क्या होता है कि मालिक ने जो है जल्दबाजी में या बिना कुछ सोचे समय में मांग का अनुमान लगा लिया कि इतना माल बिक जाएगा और उसने बनाकर रख दिया। इससे बाहर से पैसा उठाना पड़ा और उसके लिए ब्याज देना पड़ा, जिससे संस्था को हानि हुई। कई बार तो इसके कारण हानि होती है। कई बार क्या होता है, जो कर्मचारी है वो उसने बीड़ी सिगरेट कोई पी और वो कहीं एक कोने में डाल दी, जिससे इस संस्था में आग लग गई, सामान में आग लग गई, इससे लाखों का नुकसान हो गया। तो असावधानी के कारण भी व्यावसायिक जोखिम उत्पन्न होता है। इसके बाद है थर्ड, जो है आर्थिक कारण भी कुछ होते हैं जिनके कारण व्यावसायिक जोखिम। इसका संबंध बाजार में होने वाले परिवर्तनों से होता है, जो बाजार में निम्न परिवर्तन प्राय होते रहते हैं, और बाजार में जो है निम्न परिवर्तन प्राय होते रहते हैं। नंबर एक पहला है फैशन में परिवर्तन। उपभोक्ताओं की रुचि या फैशन में परिवर्तन से स्टॉक में पड़े माल में भारी हानि होने लगती है। देखिए, कई बार क्या होता है कि उपभोक्ता पहले किसी वस्तु विशेष को बहुत खरीद रहे थे, लेकिन अचानक उपभोक्ताओं ने उस वस्तु को खरीदना ही कम कर दिया। इससे जो वस्तुओं की कीमतें बहुत में भारी जो है गिरावट आ जाती है, और इससे स्टॉक में माल पड़ा रह जाता है और उससे उत्पादक को हानि होती है। इसलिए फैशन में परिवर्तन अधिक जोखिम उत्पन्न करता है, और सबसे ज्यादा जो फैशनेबल वस्तुएं हैं उनमें परिवर्तन होने, उनके मूल्य में परिवर्तन होने से जो है उत्पादकों को हानि उठानी पड़ती है। मूल्य में परिवर्तन, वस्तुओं के भाव कम अधिक होने से भी आर्थिक जोखिम उत्पन्न होता है। कई बार क्या होता है कि वस्तुओं की कीमत बहुत घट गई या बहुत बढ़ गई, उससे भी रिस्क आ जाता है। और इसके बाद है आपका प्रतियोगिता का प्रभाव। प्रतियोगिता के अंतर्गत यदि बाजार में एक व्यापारी अपनी वस्तुओं का मूल्य कम कर दे तो अन्य व्यापारियों को भी मूल्य कम करना पड़ता है, इससे लाभों में कमी आ जाती है। कई बार क्या होता है कि मान लीजिए टीवी बेचने वाला है, वो टीवी 10,000 का दे रहा है, लेकिन दूसरा जो है 8,000 का देने लगे, तो इसके कारण दूसरे को भी अगर बिक्री बढ़ानी है तो उसे भी अपनी कीमत 10,000 से कम करनी पड़ेगी, अन्यथा जो जिसकी कीमत कम होगी उसका माल बिकेगा, और जिसकी ज्यादा कीमतें होंगी उसका माल कम मात्रा में बिकेगा या ग्राहक उसको नहीं खरीदेंगे। इसलिए कई बार प्रतियोगिता के आने से भी जो है एक व्यवसायी को हानि उठानी पड़ती है। इसके बाद बात करते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट, और नेक्स्ट है आपका क्या है, ग्राहकों की सुविधाएं प्रदान करना। कई बार आपने देखा होगा कि जब बाजार में कोई व्यापारी ग्राहक को कोई विशेष सुविधा प्रदान करता तो दूसरे व्यापारी के लिए भी यह जो है व्यावसायिक जोखिम उत्पन्न करता है। मान लीजिए कि एक टीवी वाला आपको टीवी बेचने के बाद घर तक पहुंचाने की सुविधा दे रहा है, 1-2 साल की उस पर वारंटी दे रहा है, गारंटी दे रहा है, ठीक है। तो या तो दूसरे टीवी वाले या दूसरे व्यापारी को भी वही पॉलिसी अपनानी पड़ेगी, अन्यथा ठीक है उसके बिक्री कम हो जाएगी, तो उसको व्यावसायिक जोखिम उत्पन्न होगा। कहने का मतलब है जब एक व्यापारी अपनी वस्तु के साथ कोई सेवा देता है तो या तो दूसरा व्यापारी भी ऐसा ही करे अगर उसे बाजार में बने रहना है। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो जो सेवाएं प्रदान करेगा उसका माल बिकेगा, और जो नहीं करेगा उसका माल नहीं बिकेगा, और उसको बिक्री में कमी के कारण बहुत बड़ी हानि उठानी पड़ेगी। इसके बाद है चौथा और लास्ट पॉइंट है अन्य कारण। कुछ अन्य कारण भी होते हैं, इनकी इनको भी निम्नलिखित 4 भागों में बांटा गया है। इनमें नंबर 1 प्राकृतिक कारण, इनमें वस्तुओं व मशीनों आदि में प्राकृतिक दोष उत्पन्न होने के कारण या विकार उत्पन्न होने के कारण जो है होने वाली हानि को शामिल किया जाता है, जैसे शीघ्र नाशवान वस्तुओं का सड़ जाना, मशीनों की गिरावट आदि। कुछ कारण ऐसे भी होते हैं जो प्राकृतिक का मतलब है, जैसे आप देखते हैं फल और सब्जी एक निश्चित टाइम के बाद बेकार हो जाती है, ठीक है, तो उसके कारण जो हानि होती है। दूसरा, मशीनें लगातार चलती हैं, ठीक है,
तो उनमें घिसावट अवश्य आती है, इसके कारण भी हानि उठानी होती है। तो ये होते हैं प्राकृतिक कारण। इसके बाद है तकनीकी कारण। पुरानी मशीनों के स्थान पर नई तकनीक से तैयार मशीनों का बाजार में आ जाना तकनीकी रूप से व्यावसायिक जोखिम उत्पन्न करता है। आपने देखा होगा कि पहले जब हम फोटोकॉपी करते थे तो उसके लिए कार्बन पेपर का प्रयोग करते थे। कार्बन पेपर का बहुत बड़ी मात्रा में यूज होता था, लेकिन जब से फोटोस्टेट मशीन आई तो कार्बन पेपर बनाने वाली जो कंपनियां हैं, जो व्यवसायी हैं, उनके लिए व्यावसायिक जोखिम उत्पन्न हो गया, यानी वो पूरी तरह से समाप्त हो गए। इसी प्रकार आप देखेंगे कि पहले समय में, आज से 10-20 साल पहले, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी का प्रयोग बहुत बड़ी मात्रा में किया जाता था, लेकिन जब से कलर टीवी अस्तित्व में आए हैं तब से ब्लैक एंड व्हाइट टीवी के जो व्यवसायी थे वो पूरी तरह उनका व्यवसाय समाप्त हो गया है। तो नई तकनीक के आने से पुरानी तकनीक समाप्त हो जाती है और उसके व्यवसायियों को जो जोखिम उठाना पड़ता है उसे तकनीकी कारणों से जोखिम कहते हैं। यांत्रिक कारण भी होते हैं। कई बार मशीनों को तैयार करते समय उनमें कई दोष रह जाते हैं। कई बार जैसे मान लीजिए मशीन को तैयार किया तो कुछ उसमें कमी रह जाती है। जब हम दूषित मशीन से, यानी कमी वाली, जिस मशीन में पहले से ही कमी है, उस मशीन का प्रयोग वस्तुओं का उत्पादन करने में करते हैं तो इसके कारण कई बार भयंकर परिणाम सामने आते हैं, जैसे किसी बॉयलर में चलते चलते विस्फोट हो जाना। तो ये यांत्रिक कारण होता है जोखिम का। और लास्ट है प्रबंधकीय कारण। पूरे व्यवसाय का आधार प्रबंधक होता है। आप जानते हैं कि जो मैनेजर होता है, मैनेजमेंट जो होती है, वो पूरे व्यवसाय को ठीक प्रकार से कैसे चलाया जाए, एक तरह से ब्रेन का काम करता है, माइंड का काम। यहीं पर नीतियों का निर्धारण होता है, पॉलिसियां यही बनाते हैं। और यही यदि किसी कारण से या किसी समय अकुशलता के कारण प्रबंधक अनुकूलतम नीतियां नहीं बना पाता, मान लीजिए वो कहता है कि अगर मान लो कोई ऐसा समय हो कि प्रबंधक ने ठीक प्रकार से नीतियां नहीं बनाई, पॉलिसी नहीं बनाई, तब व्यावसायिक जोखिम उत्पन्न होता है। तो उसके कारण भी व्यवसाय को रिस्क आ जाता है। मान लीजिए वो ठीक से अनुमान नहीं लगा पाया, कोई पॉलिसी नहीं बना पाया प्रबंधक, तो उसके कारण भी व्यवसाय को बहुत अधिक हानि उठानी पड़ सकती है। ये प्रबंधकीय कारणों के कारण जोखिम उत्पन्न होना कहलाता है। तो अब इसके एक तो आपने ये करना है, इसके साथ आप देखेंगे कि कुछ क्वेश्चन एमसीक्यू है इसके। जोखिम किसका रिक्त स्थान का परिणाम है? तो जोखिम अनिश्चितता का, जहां अनिश्चितता होगी, इसका आंसर है अनिश्चितता। व्यावसायिक जोखिम खालिस्तान के कारण प्राप्त उत्पन्न होता है। सरकारी नीति में परिवर्तन, अच्छा प्रबंधन, कर्मचारी बेईमानी या पावर फेल। तो इसका आंसर आएगा आपका व्यावसायिक जोखिम खालिस्तान के कारण उत्पन्न नहीं होता है, तो अच्छे प्रबंध के कारण उत्पन्न नहीं होता। निम्न में से कौन सा व्यावसायिक अनिश्चितता का उदाहरण है? व्यावसायिक अनिश्चितता कौन सा है? अब मैंने कारण पढ़े थे, भूकंप, सूखा, मूल्य में परिवर्तन या हिमपात। तो इसका आंसर आएगा मूल्य में परिवर्तन। कर्मचारियों की बेईमानी किस तरह का व्यावसायिक जोखिम है? मानवीय, आपने पढ़ा, मानवीय जोखिम। तो इस तरह से आपने ये क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।